अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज रेसिपी बनने वाली है वो बेसिकली गाँव की है और गाँव में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आज की जनरेशन तो इसको जानती भी नहीं है। जो पुरानी जनरेशन है ना, वो लोग इसे बहुत शौक से खाते थे। तो आज बनाते हैं बाजरे के लड्डू। तो गाँव के लोग ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और ये बेसिकली गाँव की रेसिपी है। और जाड़ा शुरू होते ही सबके घर में बाजरे के लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं बाजरे के लड्डू। तो उसके लिए चाहिए होगा सबसे पहले आपको गुड़। तो गुड़ इस तरह से आपको लेना है, नया गुड़ लेना है। ये नया गुड़ है, एक ढेला मैंने लिया था। इसको इस तरह से छुरी से महीन महीन काट लिया है। तो जब इस तरह से काट लेते हैं ना, तो लड्डू में इसको डालना आसान हो जाता है। फिर आपको लेना है बाजरे का आटा। चाहे आप पैकिंग पे ले लीजिए या फिर जो खुला बिकता है आप वो ले लीजिए। फिर आपको एक बड़ी परात या फिर एक तसला टाइप का ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक तसला ले लिया, इसमें डाल दिया बाजरे का आटा। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया है, या मैंने अंदाज़ से 2 कटोरी लिया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप नाप के ले सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूँध लेना है और एक डो तैयार कर लेना है। बाजरे का आटा बहुत ज़्यादा ही ड्राई होता है, इसमें लस बिल्कुल नहीं होता है। जैसे गेहूँ का आटा होता है, उस तरह का ये नहीं होता है। तो देखिए, जब आप इस स्टेज तक आटे को गूँथ लेंगे, जब पूरे में जो है पानी मिक्स हो जाएगा, फिर आपको जो है नॉर्मली लोहे का तवा लेना है। उसको आपको गैस पे रख देना है, यानी उसको गर्म होने के लिए रख देना है। फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जब तक आपका तवा गर्म होगा ये डो भी रेडी हो जाएगा। तो डो को इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से आप गूँध लीजिएगा। फिर इस डो में ना, मतलब इस आटे में बिल्कुल भी लस नहीं होता है। जैसे आप गेहूँ का आटा गूँथते हैं तो उसमें एक लस होता है, ग्लूटेन जिसको कहा जाता है, और बाजरे के आटे में वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको बहुत ही हल्के हाथ से गूँथना है, बहुत ज़्यादा ऐसा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। जब आटा गूँध के रखेंगे तो इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। बस फ़ौरन ही आपको एक छोटा-सा पोर्शन लेना है, एक लोई तैयार कर लेनी है। तो इसमें ना तो आपको सूखा आटा लगाना है, ना सूखा बाजरा लगाना है, बस हल्का-सा पानी आपको अपनी हथेली पे लगाना है। अब जो आपने लोई तैयार करके रखी थी, उसको आपको हाथ पे लेना है और पानी लगा के जब आप बनाएँगे ना, तभी आपकी रोटी सही बनेगी। इसमें आप सूखा आटा बिल्कुल ना लगाइएगा और उँगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिएगा। तो हथेली की मदद से इस तरीके से आपको रोटी बढ़ानी है। जो अंगूठे के बराबर में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इससे आप थोड़ी जो है दबाती जाइए लोई को और ये रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही हल्के-हल्के हाथ से दबाइएगा, बहुत तेज़ बिल्कुल ना दबाइएगा, वरना ये फ़ौरन टूट जाती है। तो देखिए, इस तरह से आपको लगाते जाना है और जो है उँगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि उँगलियों के बीच में जो गैपिंग होती है, जब रोटी उस पे जाती है तो ये टूटने लगती है। तो तवा भी देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। बस अब इस रोटी को आपको तवे पे डाल देना है और इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये धीमे-धीमे अपने आप इसको पकना शुरू होगी, ऊपर से बबल आएँगे, ऊपर से एक इसमें स्टीम आपको दिखाई देगी। जैसे ही इसमें व्हाइटनेस आना शुरू होगी, बस आप किसी करछी की मदद से, चिमटे की मदद से इसको आप पलट दीजिएगा और फ्लेम को थोड़ा-सा लो रखिएगा। और रोटी को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सेकना है कि जैसे हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं, बराबर से चित्ती आ जाए तो बढ़िया रोटी होती है। इस तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो रोटी को आपको इतना सेकना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसको धीमी आँच पे इस तरह से सेक रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई कलर नहीं आया है। बहुत ही हल्की चित्ती है, बस इतनी ही रोटी आपको सेकनी है। अगर आप पहली बार बाजरे की रोटी बनाएँ तो रोटी थोड़ी-सी छोटी बनाइएगा और ये रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है। तो मीडियम रखिएगा, उसके बाद उसको इस तरह से आपको पका लेना है। पकाने के बाद अब आपको रोटी को रख देना है प्लेट में। अब आप क्या करेंगे, जो आपने गुड़ को कतर के रखा था, वो गुड़ आप इस पे 3 से 4 चम्मच डाल दीजिएगा। पूरा अच्छे से फैला के पूरी रोटी पे स्प्रेड कर दिएगा। इससे क्या होगा, रोटी अभी गर्म है तो गुड़ जो है वो अच्छे से इस पे मेल्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको दूसरी रोटी बनानी है और दूसरी रोटी को इसी रोटी के ऊपर रख देना है। फिर इसके ऊपर आपको गुड़ स्प्रेड कर देना है 3 से 4 चम्मच। वैसे आप जितना मीठा खाना पसंद करें उस हिसाब से भी रख सकते हैं, 4 चम्मच इनफ होगा। फिर तीसरी रोटी इसी तरह से आपको बनानी है। तो अब आपके पास जितनी रोटियां हैं, आप एक-एक करके इस तरह से बनाते जाइए और एक के ऊपर एक आपको रखते जाना और बीच-बीच में गुड़ की लेयर लगाते जाना है। तो इसी तरह से आपको सारी रोटियाँ तैयार कर लें। तो यहाँ पे तकरीबन 5 रोटियाँ तैयार हो चुकी थी। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से इसको तोड़ना है। तो जब आप तोड़ेंगे ना, तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, क्योंकि ये रोटी बहुत देर में ठंडी होती है। तो एक चाकू ले लीजिएगा, इस तरह से उसको काट दीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो आप रोटी बना के उसको देते जाइए, वो रोटी उसी टाइम पे तोड़ दे और उसी टाइम पे गुड़ से मिक्स करके मल देगा, तो लड्डू जल्दी से बन जाते हैं। और अगर आप अकेले बना रहे हैं तो इस तरीके से बना लीजिएगा लेयर करके, तो भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने तोड़ दी है। अब इसमें मैंने डाल दिया देसी घी।
तो टोटल 5 रोटियों में तकरीबन लगेगा 6 से 8 चम्मच देसी घी। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ही लिया है। ये मैंने 1 सैशे डाला है और 1 सैशे में 3 से 4 चम्मच घी निकल आता है। तो अगर आपके पास सैशे ना हो, आपके पास ओपन हो, तो आप वो चम्मच से नाप लीजिएगा। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है रोटियों के साथ। तो देखिए इस तरह से दोनों हाथ से इसको जल्दी-जल्दी आपको मसलना है, गरम होगा, हाथ को फूँकते जाइएगा और इसको मसलते जाइएगा। तो इस तरह से मसल के तैयार कर लेना है। फिर इसमें मैंने दूसरा सैशे डाले, यानी कि 3 से 4 चम्मच मैंने फिर से इसमें घी डाल दिया है। इसमें आपको पानी वगैरह, शक्कर वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ़ गुड़ का इस्तेमाल करना है और देसी घी का। और मीठा आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लीजिएगा इस टाइम पे। अगर आपको कम लगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा गुड़ वही चूरा डालिएगा, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। गरम है, जल्दी से मेल्ट भी हो जाएगा। फिर थोड़ा-सा पोषण लेना है और पोषण को आपको हाथ से इस तरह से दबा-दबा के एक लड्डू तैयार कर लेना है। तो जैसे आप बेसन के लड्डू बनाते हैं, बस इसी तरीके से आपको इसको दबाना है। बहुत ही हल्के-हल्के हाथ से दबाइएगा, ये फ़ौरन जो बंध जाता है और ये लड्डू तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपके पास जितना भी ये रोटी का चूरा है, इससे आपको लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 8 लड्डू हमारे तैयार हो गए थे। तो है ना बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसको जाड़ों में एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। सुबह में जब आप इसको बना के खाएँगे तो ये आपको बहुत ही ताज़गी देगा और पेट भी इससे भर जाता है। यानी आपको जो है 3 से 4 घंटे तक के कोई भूख नहीं लगती। ये गाँव की रेसिपी है, गाँव में इसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बस जाड़े जब आते हैं ना तो हर घर में बनते हैं बाजरे के लड्डू। और मार्केट में भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और जो पुराने लोग थे, जो एक पीढ़ी ख़त्म हो गई बूढ़ों की, वो ज़रूर बनाते थे। तो मैंने भी यहाँ अपने ससुराल में इसको बनाना सीखा है और मुझे भी बहुत पसंद आते हैं ये। मेरे घर में सबको पसंद आते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। हालाँकि मैंने इसके पहले कभी बाजरे के लड्डू नहीं खाए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस रेसिपी को बस ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।